हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न एवरीवन। आज हमारे डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स का लेसन 4 है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ 18 इंग्लिश वर्ड्स शेयर करूंगी जिनको आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है समवॉट। समवॉट एडवर्ब है और इसका मतलब होता है किसी हद तक, कुछ कुछ या थोड़ा बहुत। एग्जाम्पल है शी इज समवॉट मोर कॉन्फिडेंट देन शी यूज्ड टू बी। मतलब वह पहले की तुलना में कुछ कुछ ज़्यादा आत्मविश्वासी है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ कुछ ज़्यादा आत्मविश्वासी है। समहाउ, समहाउ भी एडवर्ब है और इसका मतलब होता है किसी तरह से या जैसे तैसे। किसी तरह से या जैसे तैसे मतलब उस तरीके से जो हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है। और इसका सेकंड मीनिंग होता है किसी अज्ञात कारण से, वो रीज़न जो हमें पता ना हो। एग्जाम्पल्स हैं इसके, इट वोंट बी ईजी टू कंप्लीट द असाइनमेंट ओवरनाइट बट वी विल डू इट समहाउ। रातों रात असाइनमेंट पूरा करना आसान नहीं होगा लेकिन हम इसे किसी तरह पूरा करेंगे। मतलब हमें पता नहीं किस तरह पूरा करेंगे लेकिन किसी तरह पूरा करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है समहाउ आई डोंट फील आई कैन ट्रस्ट हिम। किसी कारण से मुझे नहीं लगता कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। नेक्स्ट है समवेयर। समवेयर एडवर्ब है और इसके भी दो मतलब होते हैं। फर्स्ट मीनिंग होता है कहीं या किसी जगह पर और सेकंड मीनिंग होता है निश्चित समय, संख्या आदि ना मालूम होने पर प्रयुक्त। मतलब जब हमें कोई निश्चित संख्या या समय नहीं मालूम होता तो हम समवेयर का यूज़ करते हैं। आई थिंक आई हैव सीन यू बिफोर समवेयर। मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कहाँ देखा है लेकिन किसी जगह पर देखा है। देयर वर समवेयर अराउंड 50 पीपल एट द मीटिंग। मतलब बैठक में लगभग 50 लोग थे। एग्जैक्टली नहीं पता है कितने लोग थे लेकिन लगभग 50 लोग थे। वेयर इन एडवर्ब और कंजंक्शन दोनों होता है, दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसका मतलब होता है जिसमें। वेयर इन मतलब जिसमें। एग्जाम्पल है प्लीज़ रीड द डॉक्यूमेंट वेयर इन ऑल द नेसेसरी डिटेल्स आर गिवन। कृपया उस दस्तावेज को पढ़ें। दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट को पढ़ें जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं। नेक्स्ट है वेयर बाय। वेयर बाय एडवर्ब है और इसका मतलब होता है जिससे, जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से या जिसके कारण से, मतलब जिसकी वजह से। The company has introduced a new system whereby all employees must undergo regular training. कंपनी ने एक नई प्रणाली शुरू की है जिसके तहत या जिसके द्वारा सभी कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण से गुजरना होगा। नेक्स्ट है वेयर अबाउट। वेयर अबाउट एडवर्ब और नाउन दोनों हैं। जब हम इसको एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कहाँ या किस जगह पर, और एज अ नाउन इसका मतलब होता है पता ठिकाना या अता पता। एग्जाम्पल है वेयर अबाउट इज़ योर ऑफिस। मतलब तुम्हारा ऑफिस कहाँ है या आपका कार्यालय कहाँ है। सेकेंड एग्जाम्पल है कुड यू टेल अस द एग्जैक्ट वेयर अबाउट्स ऑफ दिस होटल। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस होटल का सही ठिकाना क्या है। सही ठिकाना मतलब पता ठिकाना इसका कहाँ है, अता पता कहाँ है। अगला वर्ड है एल्सवेयर। एल्सवेयर एडवर्ब है और इसका मतलब होता है अन्यत्र या कहीं और। If we don't get what we want from one shop, we will have to look elsewhere. अगर हमें एक दुकान से जो चाहिए वो नहीं मिला तो हमें कहीं और देखना होगा या अन्यत्र देखना होगा, किसी और दुकान पर देखना होगा। Whosoever, whosoever प्रोनाउन है और इसका मतलब होता है जिस किसी का, जिसका या जिसके। यहाँ पर भी एग्जैक्टली नहीं पता होता है किसका। Whosoever these gloves are, come and take them. ये दस्ताने जिस किसी के भी हैं आओ और ले जाओ। नेक्स्ट है whoever। whoever भी प्रोनाउन है और इसका मतलब होता है जो कोई भी या जो भी, और सेकंड मीनिंग होता है कौन। एग्जाम्पल्स हैं देयर इज़ अ रिवॉर्ड फॉर whoever finishes द टास्क फर्स्ट। जो भी पहले काम पूरा करेगा उसके लिए इनाम है, या जो कोई भी पहले काम पूरा करेगा उसके लिए इनाम है। सेकेंड एग्जाम्पल है whoever told you about the matter। whoever told you about the matter। आपको इस मामले के बारे में किसने बताया, मतलब कौन है जिसने आपको इस मामले के बारे में बताया। नेक्स्ट है nowhere। nowhere एडवर्ब है और इसका मतलब होता है कहीं नहीं,
किसी जगह पर नहीं या कहीं पर भी नहीं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। शी डजेंट वॉन्ट टू स्टे देयर बट शी हैज़ नोवेयर एल्स टू गो। वह वहाँ नहीं रहना चाहती लेकिन उसके पास कहीं और जाने के लिए नहीं है। नेक्स्ट है नो वे। नो वे फ्रेज है और इसका मतलब होता है बिल्कुल नहीं, यकीनन नहीं या किसी भी तरीके से नहीं। जब हमें किसी चीज़ को पूरी तरह से डिनाई करना होता है तो हम बोलते हैं नो वे। आर यू इन्वाइटिंग रोहन टू योर पार्टी? नो वे मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या आप रोहन को पार्टी में आमंत्रित कर रहे हैं, तो रिप्लाई में आ रहा है बिल्कुल नहीं। तो नो वे मतलब बिल्कुल नहीं। अगला वर्ड है ओवरऑल। ओवरऑल एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। इसका मतलब होता है कुल मिलाकर, संपूर्णता या सामान्यता। एग्जाम्पल्स हैं द कोच इज़ हैप्पी विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द टीम दिस सीजन। कोच इस सीज़न में टीम के संपूर्ण प्रदर्शन से खुश हैं। संपूर्ण प्रदर्शन मतलब कुल मिलाकर जो भी प्रदर्शन है उससे खुश हैं। ओवरऑल अवर पोजीशन इज़ स्ट्रॉन्गर देन इट वाज लास्ट ईयर। कुल मिलाकर हमारी स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा मजबूत है। नेक्स्ट है ओवरडू। ओवरडू वर्ब है और इसका मतलब होता है अति कर देना, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर किसी काम को करना या किसी चीज़ का यूज़ करना। और सेकंड मीनिंग इसका होता है ज़्यादा पका देना, मतलब ओवर कुक कर देना। यू शुड एक्सरसाइज एवरी डे बट डोंट ओवर डू इट। आपको हर दिन व्यायाम करना चाहिए लेकिन इसे अति मत करो, मतलब बहुत ज़्यादा मत करो, एक्सट्रीम लेवल पर मत करो। आई एम अफ्रेड आई हैव ओवरडन द वेजिटेबल्स। मतलब मुझे डर है कि मैंने सब्जियों को ज़्यादा पका दिया है, मतलब सब्जियां ओवर कुक कर दी हैं। नेक्स्ट वर्ड है करेस। करेस वर्ब है और इसका मतलब होता है प्यार से स्पर्श करना, दुलारना, लाड़ करना या पुचकारना, मतलब प्यार से स्पर्श करके दुलारना। द मदर करेस्ड हर बेबीज चीक एंड ही हैज़ गिगल्ड विद जॉय। माँ ने अपने बच्चे के गाल को सहलाया और वह खुशी से खिलखिलाने लगा या खुशी से झूम उठा। अगला वर्ड है डाउन टाइम। डाउन टाइम नाउन है और इसका मतलब होता है खाली समय या आराम वाला समय, मतलब ऐसा टाइम जब आप अपना काम छोड़कर अपना एंजॉय कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल है वी हैड अ बिजी वीकेंड सो आई एम प्लानिंग टू हैव सम डाउन टाइम टुमारो। हमारे पास एक व्यस्त सप्ताहांत था, मतलब वीकेंड व्यस्त था हमारा, इसलिए मैं कल कुछ आराम करने की या आराम के समय की योजना बना रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल है एवरीवन नीड्स अ लिटिल डाउन टाइम। इसका मतलब है सभी को थोड़ा आराम का समय चाहिए या खाली समय चाहिए जिसमें वो एंजॉय कर सकते हैं या रिलैक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्केर्स। स्केर्स एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है मुश्किल से, दुर्लभ, अपर्याप्त या विरल, मतलब जो पर्याप्त ना हो या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिले, दुर्लभ हो। इसके भी दो एग्जाम्पल्स लिए मैंने। फूड फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स इज स्केर्स इन द विंटर्स। सर्दियों में पक्षियों और जानवरों के लिए भोजन दुर्लभ है, यानी मुश्किल से मिलता है, अपर्याप्त मिलता है। सेकेंड एग्जाम्पल है हैविंग स्मॉल किड्स रिलैक्सिंग टाइम इज स्केर्स फॉर अ मदर, मतलब छोटे बच्चे होने पर माँ के लिए आराम का समय बहुत मुश्किल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलता है। नेक्स्ट वर्ड है फोर्थराइट। फोर्थराइट एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है स्पष्टवादी, मुंहफट या खरा खरा कहने वाला, मतलब ऑनेस्टली या ओपनली उनके दिल में जो भी होता है वो साफ साफ लोगों के सामने बोल देने वाला। हिज फोर्थराइट मैनर कैन बी मिस्टेकन फॉर रूडनेस। उसके मुंहफट तरीके या स्पष्टवादी तरीके को अशिष्टता समझ लिया जाता है, मतलब गलती से उसको अशिष्टता समझ लिया जाता है। फोर्थ कमिंग। फोर्थ कमिंग एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है निकट भविष्य में होने वाला, आगामी या आने वाला, मतलब फ्यूचर में कोई इवेंट जो होने वाला होता है या कोई चीज़ जो होने वाली होती है उसके लिए बोलते हैं हम फोर्थ कमिंग। एग्जाम्पल है हर फोर्थ कमिंग नॉवल इज एक्सपेक्टेड टू बिकम एन इंस्टेंट बेस्ट सेलर। उसका आगामी उपन्यास तत्काल बेस्ट सेलर बनने की उम्मीद है। इंस्टेंट का मतलब होता है तत्काल, यानी कि तुरंत बहुत ज़्यादा बिकने की उम्मीद है। तो ये थे आज के डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें
और वीडियो को शेयर भी करें जितना हो सके। साथ ही अगर आपने अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर आप पहली बार आए हैं, नए हैं चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।